भारतीय राजनीति भारत के विकास के लिए नहीं है, भारत के विकास पर आधारित नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता सुख और धन लूटने का एक जरिया बन गया है। भारतीय राजनीतिज्ञ को देश के हित में, देश के आम जनता के हित में सोचने से ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वे सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसका परिणाम संपूर्ण देश अराजकता में परिवर्तित हो गया है, रूपांतरित हो गया है। कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। जो स्थिति कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वही स्थिति हिंदुस्तान के हर भाग में मौजूद है। हर लोग परेशान है, कोई सुरक्षित नहीं है। इससे उबरने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य है, सत्ता प्राप्त और धन का लूट। इसका एक ही हल है कि देश में फौजी शासन लागू हो, लेकिन यह भी इसलिए संभव नहीं है कि भारतीय फौज देश के विषय में नहीं सोचकर राजनीतिक जो सत्ता है उसका अनुकरण करने में अपना धर्म समझते हैं। राजनीतिक सत्ता पर बैठे जो नेता होते हैं, उनका जो आदेश होता है, वही आदेश फौजियों के लिए धर्म बना हुआ है। मैं फौजी को उकसाना नहीं चाहता, मैं देश में अव्यवस्था पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि यह जो देश है वह सिर्फ फौजियों पर टिका हुआ है, फौजी के कुर्बानियों पर टिका हुआ है। इसीलिए हर फौजी का भी कर्तव्य होता है कि वह देश के बारे में भी सोचे, देश के बाहरी जो समस्याएं हैं उसके लिए वो जिस तरह से अपना कुर्बानी दे रहे हैं, इसमें उन्हें देश के बारे में भी सोचना चाहिए, उस पर भी उन्हें विचार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें भी बोलने का हक होना चाहिए, उन्हें भी सत्ताधारियों को कहना चाहिए कि भाई आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। वे जाते हैं लड़ने के लिए, वे सीमा पर जाड़े में बरसात में बैठे रहते हैं और यहाँ उनका परिवार लूटता रहता है, उनका संपत्ति लूटता रहता है, उनके परिवार के साथ बुरा व्यवहार होता है। फौजी जब आते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि वे लूटते हैं, वे पीटते हैं, वे ठगी के शिकार होते हैं। तो जो देश के लिए इतना करता है उसको भी ये देश का जो अराजकता है उसे भी नहीं बख्शता है। इसीलिए उसको चाहिए, फौजियों को चाहिए कि देश का रक्षा करते हुए, शासन के आदेश का पालन करते हुए, देश के आंतरिक विषय में भी वे अपने मुंह को खोलें। वे सत्ता से कहें कि हमारे परिवार का सुरक्षा का दायित्व आप पर है, आप उस दायित्व को निर्वहन कीजिए। इसीलिए मेरा आग्रह है देशवासियों से कि इस राजनीतिक व्यवस्था से देश के समस्या का हल होने वाला नहीं है। अगर मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं विद्वान भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर 6 दिन के लिए, मात्र 6 दिन के लिए अगर भाजपा मुझे प्रधानमंत्री का पद दे तो मैं देश को मात्र 6 दिन में एक रास्ते पर ला दूंगा। 50 लाख
रोजगार 6 दिन के अंदर मैं नियुक्ति पत्र दे सकता हूँ। यहाँ धन की कमी नहीं है, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ भक्तों का कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें अवसर प्रदान करने का है, जो ये राजनीतिक लोग नहीं कर रहे हैं।